नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी खबर, पाकिस्तान में पुलिस और सेना के बीच में भारी तनाव नजर आता है। अब जानकारी यह है कि बन्नू में पुलिसकर्मियों ने अब सीधे सीधे ड्यूटी से बहिष्कार कर दिया है। पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में विरोध दर्ज कराया और कई इलाकों में पुलिस व्यवस्था भी अब इसकी वजह से प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कई संवेदनशील सरकारी ठिकानों की सुरक्षा भी इससे प्रभावित हुई है। खबरें हैं प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सेना पर संदिग्ध उग्रवादियों को ले जाने का आरोप है। कथित वीडियो सबूतों का बन्नू पुलिस ने दावा किया है, यह हवाला दिया है। दरअसल बन्नू में सुरक्षा हालात पहले से बहुत ज्यादा संवेदनशील नजर आते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से ये बेहद गंभीर चौंकाने वाला मामला है। बन्नू इलाके में पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच में तनाव है। खुलकर ये बात सामने किस रूप में आई? दरअसल दोनों पक्षों के बीच में टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने सेना के जवानों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि उनके पास ऐसे तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं जिनमें सेना के जवान कथित तौर पर संदिग्ध उग्रवादियों को काली खिड़कियों वाली गाड़ियों में बैठाकर कंटोनमेंट इलाके में अंदर ले जाते दिखाई दिए। अब ये जो आरोप लगे, ये सेना की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस तनाव के बढ़ने के बाद बन्नू में पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी छोड़ने का ऐलान किया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी जिस इलाके में आतंकवाद और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, अब पुलिस और सेना के बीच ही ये मुद्दा टकराव का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। और सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, ये जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई में यहां पर सेना उग्रवादियों को साथ में लेकर गई, संरक्षण दिया? क्योंकि अगर पुलिसकर्मी इस बात को उठा रहे हैं तो ये हवा ऐसे ही तो नहीं बढ़ती हुई नजर आई होगी। जी बिल्कुल नैना, आप देखेंगे पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं। पीओके से सामने आया रावला कोट में, जब पुलिस वाले जो आर्मी वाले लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, निहत्थे लोगों को मार रहे थे, उनमें कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। ऐसे कई वायरल वीडियोज आए हैं और इसको लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि लश्कर तैयबा से आतंकवादी ग्रुप से संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे में आर्मी और आतंकवाद का गठजोड़ हमने लगातार देखा है। पीछे भी हमने देखा किसी तरह से सैफुल्ला के लोग और सैफुल्ला खुद भी आर्मी के कई जलसों में, प्रोग्राम में शामिल होता दिखा, वहाँ पर बयानबाजी करते दिखा। तो ऐसे में आर्मी और आतंकवादी एक ही हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं पाकिस्तान में, और उसी को लेकर अब लोगों में नाराजगी साफ साफ देखी जा रही है। हम इससे पहले बलूचिस्तान में देख चुके हैं, कई जो पुलिस के अफसर थे वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर गए थे क्योंकि वो बलूचिस्तान में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहते थे। उनको लगता था अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें मार गिराया जाएगा। मास रेजिग्नेशन की कई वायरल खबरें आई हैं, वायरल वीडियोज आए हैं। तो अब बन्नू के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के बन्नू में ये खबर आना कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। अब लोग जो है लगातार वहाँ के प्रशासन, आर्मी और पुलिस के खिलाफ हो रहे हैं, लोग लामबंद हो रहे हैं। जुल्म और सितम जिस तरह से पाकिस्तान में किया जा रहा है वहाँ के सेना, प्रशासन, आर्मी के द्वारा, तो उसके खिलाफ लोगों का रोष बढ़ता जाएगा। देखिए जो पुलिस वाले जो लगातार अपने रेजिग्नेशन देने की बात कर रहे हैं, तो उनके भी कोई दोस्त, रिश्तेदार, माँ बहन, भाई होंगे जिन पर जुल्म किया होगा। तो कहीं ना कहीं कब तक वो अपनी आत्मा को इसी तरह से झकझोरते रहेंगे? कब तक वो सिर्फ एक पैसे के लिए, खाली आर्मी के लिए या प्रशासन के लिए काम करते रहेंगे? कहीं ना कहीं ज़मीर जागा है उनका, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखा जाए तो अपने ही लोगों पर जुल्म करना, ये कहीं पे भी कोई किसी तरह का कोई किसी धर्म की कुछ किताब में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि वहाँ पर कोई भी जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनको दबाने की, चाहे उसको मारना पड़े, उसको कहीं किसी भी तरह से किडनैप करना पड़े, किसी भी तरह से उसका घर जलाना पड़े। तो ये पाकिस्तान के लिए आम बात है। लेकिन अब लोग अलग अलग इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हम देख रहे हैं, सिंध देख रहे हैं, पंजाब देख रहे हैं, लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार को सोचना चाहिए, सेना को सोचना चाहिए। हमने पीछे देखा पाकिस्तान सरकार में चाहे बिलावल भुट्टो हो, फजल रहमान हो, वो भी कहीं ना कहीं दबे स्वर में पाकिस्तान सेना की सरकार की आलोचना करते हुए दिखे। तो ऐसे में अब लोग वहाँ के जाग रहे हैं, और जागेंगे तो अपना ही फायदा होगा, और अगर अपना फायदा करेंगे तो उनके देश में अमन और शांति बरकरार रहेगी। वरना इसी तरह के हालात रहेंगे, आटे के लिए वो मोहताज रहेंगे, पानी उनको मिल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं कंगाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल विकास, और यही तो बड़ी वजह है कि लगातार यहाँ पर यही आरोप लगते रहे, खासतौर से पाकिस्तान की सेना पर, उग्रवादियों को संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, और पाकिस्तान के पुलिस कर्मियों का ये विरोध प्रदर्शन उस पर मोहर लगाता है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
अब इसी बीच एक और बड़ी खबर, फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान से ही बड़ी खबर है। पीएम शहबाज को मौलाना ने बेचारा बताया। आर्मी चीफ साथ हो तभी सम्मान मिलता है, फजलुर रहमान कहते हैं। फजलुर रहमान ने कहा, बिना आर्मी चीफ के शहबाज से कोई हाथ तक नहीं मिलाएगा। पाक पीएम शहबाज की सियासी हैसियत पर भी सवाल खड़े किए गए। सेना के सहारे सरकार चलाने को लेकर भी तंज कसते हुए फजलुर रहमान नजर आए हैं। फजलुर रहमान दरअसल बड़े धार्मिक गुरु के तौर पर पहचान रखते हैं, सियासत में बड़ा दबदबा रखते हैं, लोग काफी मानते हैं पाकिस्तान में। लेकिन उनके ये बयान अपने आप में शहबाज सरकार की या पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार पर बड़ा सवाल है। उनके बयान से पाकिस्तान में सियासत में हलचल जरूर मच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की विदेश यात्राओं और उनकी राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने बेहद तीखे अंदाज में कहा, बेचारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में घूमते हैं, अगर आर्मी चीफ को साथ ले जाएं तो शायद ठीक भी हो, वरना कोई उसे हाथ तक नहीं मिलाता। फजलुर रहमान का ये तंज था, ये मजाक था। मजाक उड़ाते हुए वो नजर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, जो वाकई में सिर्फ रबर स्टैंप बन चुके हैं। पाकिस्तान में सत्ता और सेना के रिश्ते पर सीधा हमला उन्होंने बोला, क्योंकि उनका इशारा शहबाज शरीफ की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पकड़ से ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मौजूदगी की अहमियत की ओर है। पूरी दुनिया में जाता है और अगर वो काबिल कबूल होगा तो आर्मी चीफ को साथ लेकर जाएगा, वरना शायद उसको कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा। तो सुना आपने फजलुर रहमान को, सीधा सीधा तंज उनका अब एक तरह से नजर आता है। नासिर खान ज्यादा जानकारी के साथ इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर, देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में बड़ी तस्वीरें नजर आई और जिस रूप में चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर नजर आया। अब पूरी दुनिया को नजर आता है कि आखिर पाकिस्तान को चला कौन रहा है, आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर ज्यादा ताकतवर है, शहबाज शरीफ रबर स्टैम्प। खुद फजलुर रहमान भी इस बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल नैना, देखिए दो बातें हमें समझनी चाहिए। 1947 से लेकर 2026 तक अगर पाकिस्तान पे कोई हावी हुआ है, जो कोई भी पावरफुल हो, वो आर्मी वहां पे चलाती है। आसिम मुनीर हो, जनरल बाजवा हो, परवेज मुशर्रफ हो, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की कोई भी उनकी नहीं चलती है। जो भी चलाता है पाकिस्तान की आर्मी चला। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरानी है, या रिसेंटली हमने देखा कि इमरान खान की पीटीआई की सरकार जब चल रही थी, उसको गिराने में सबसे बड़ा हाथ जो है आसिम मुनीर का माना जाता है। उसके साथ जो फजलुर रहमान ने कहा, चलो मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने दिल की बात की, जो रियलिटी ग्राउंड की रियलिटी है पाकिस्तान की, वो बात उन्होंने कही। क्योंकि फजलुर रहमान एक ऐसे लीडर है पाकिस्तान में जो काफी नॉलेज जो है रखते हैं, जिनका काफी दबदबा जो है पाकिस्तान में सरकार गिराने में या सरकार बनाने में, इनका महत्वपूर्ण हाथ जो है वहां पे माना जाता है। आज तक अगर देखा जाएगा फजलुर रहमान की तरफ से कई सारे ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट में फेवर में देखने को मिले। लेकिन जब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में वो प्रदर्शनकारियों पे जो है उन पे बर्बरियत बढ़ाई गई, उसके बाद फजलुर रहमान ने भी अपना टोन चेंज किया और पाकिस्तान की रियलिटी जो है पूरी दुनिया के सामने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। इससे पहले भी कई सारे स्टेटमेंट जो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी या स्पेशली ISI के खिलाफ जो है उन्होंने वो स्टेटमेंट दिए। और आज जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से हमें वहां से सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा गया कि परवेज जो शहबाज शरीफ है वो कहीं भी जाएगा, आर्मी के पावर के बिना उससे कोई हाथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये बात सही। आप देख लीजिए कि रिसेंटली कुछ महीने पहले अगर हम नजर दौड़ाएंगे, जब जनरल आसिम मुनीर जो है उनको अमेरिका बुलाया गया था, तो पहले वो खुद चले गए, उसके बाद शहबाज शरीफ भी उनके साथ चले गए। जो सबसे बड़ा जो इनविटेशन आया था वो आसिम मुनीर को आया था, लेकिन उसके बाद जो है शहबाज शरीफ भी उनके साथ साथ जो है वो चले गए। कुल मिला के अगर देखा जाएगा पाकिस्तान की राजनीति से लेकर पाकिस्तान की जुडिशरी से लेकर तमाम सेक्टर्स में अगर किसी का दबदबा है वो पाकिस्तान आर्मी का है। पाकिस्तान की आर्मी की वजह से लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है, दुनिया को नजर आ रहा है, वहां पर मौजूद तमाम जो नेता हैं उनको नजर आ रहा है, और कोई पसंद नहीं कर रहा आसिम मुनीर की इस कमांड को। आखिर कौन सी मजबूरी बन चुके हैं अब शहबाज शरीफ के लिए मुनीर?
देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल जो शहबाज शरीफ है ये कुर्सी के प्यासे। इससे पहले भी अगर देखा जाएगा नैना, जब पीएमएल की सरकार पाकिस्तान में थी, जब उनको गिराया गया और पीटीआई ने जो है सदारत वहां पे संभाली, उसके तुरंत बाद ही जो है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की अगर बात करेंगे, पाकिस्तान छोड़ के अपना मुल्क छोड़ के अपने लोगों को जो है बेहाल करके, वो टैक्स का पैसा लूट खसोर करके जो है दूसरे अलग अलग देशों में जो है वो सेटल हुए, या इनके जो रिलेटिव्स है उनके बेटे जो है वो देखते फॉरेन कंट्रीज के स्कूल में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। या इससे पहले भी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उन्होंने भी जो अपना टेन्योर खत्म करके वो भी जो है लंदन यूके जो है शिफ्ट हुए अपनी फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पाकिस्तान की अवाम का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान के लोगों का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, उस टैक्स से अपनी प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए वो जो है फॉरेन कंट्रीज में इनके एसेट्स है, यही तो वजह है कि बेचारे कहे जा रहे हैं शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री किसी देश का अगर बेचारा अगर लगे, बेचारा उसको नजर आए, तो इससे ज्यादा गई गुजरी बात और कुछ हो नहीं सकती। नासिर, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।